नमो नमो वज्रायाण नमो लोये सब साहुण ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सब पावप सनो मंगलानांच सवेसी परमंगहवै मंगलाम मंगलानांच सवेसी परमंगह। जीवन को संवारने के सूत्रों पर चर्चा चल रही है। जो जिंदगी को संवारे वह संवर। संवर के बारे में कुछ चर्चाएं आपके साथ हुई हैं। संवर का एक और भेद है, वचन वश में रखे तो संवर। वाणी वश में रखते हैं तो संवर धर्म की आराधना साधना हो जाती है। भाषा का यदि विवेक रखते हैं तो बोलते हुए भी कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। बिना अभिमान की भाषा बोलते हैं, अभिमान रहित वाणी बोलते हैं तो मोहनीय कर्म खत्म होता है। विवेक पूर्वक बोलते हैं तो दर्शनावरणीय कर्म खत्म होता है। किसी को आदर देते हुए बोलते हैं, उच्च गोत्र का बंधन होता है। तो भाषा के माध्यम से हम कर्मों को खपा सकते हैं। किसी को शाता पहुंचाने वाले शब्द बोले हैं, शाता कर्म का उपार्जन कर लेते हैं। किसी को झिड़कते हुए बोला, अशुभ नाम कर्म का उपार्जन कर लेंगे। वचनों की मिठास ये मोक्ष मार्गी का लक्षण है। और जैन दर्शन में तो श्रावक के लिए आया है, श्रावक कम बोले मीठा बोले। क्योंकि जितना ज्यादा बोलेंगे उतनी ही ज्यादा समस्या सामने आने की संभावना रहेगी। क्योंकि ज्यादा बोलते हैं तो क्या बोलना है ये बोलने का विवेक रहता नहीं।
विवेक है तो विवेक पूर्वक वाणी के माध्यम से समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं, वाणी के माध्यम से समस्या भी उत्पन्न कर सकते हैं। वाणी के उपयोग से हम देव रूप हो सकते हैं, वाणी के दुरुपयोग से हम राक्षस रूप भी हो सकते हैं। जुबान कंट्रोल में नहीं तो जीवन में दिक्कतें आनी ही आनी है। जिसकी आंखों में प्रेम होता है उसे सारी दुनिया अच्छी लगती है, जिसकी वाणी में मिठास होती है वो सारी दुनिया को अच्छा लगता है। आगमों में जिक्र आया है कलह 10 कारणों से होता है। कलह के 10 कारणों में एक कारण वाणी को भी रखा है। आगमों में जिक्र आया है जहर शस्त्र है, अग्नि शस्त्र है, वाणी भी शस्त्र है। अगर बोलने का विवेक नहीं है तो वाणी जहर रूप है। जैसे जहर दूसरों को मारता है वैसी वाणी भी मारती है। वाणी का शस्त्र आदमी को तोड़ देता है। जिस बेटे को पाला पोसा, लिखाया पढ़ाया और वही बेटा यदि मां बाप से कह दे अब मैं आपके साथ नहीं रहता, टूट जाएंगे मां बाप। इसलिए वाणी को शस्त्र कहा। अगर वाणी के अंदर विवेक नहीं है तो वो ही वाणी शस्त्र रूप हो जाती है। शब्द बराबर धन नहीं, शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल। शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल। हीरा तो दामों मिले, वाणी मोल अमोल। हीरे की तो फिर भी कीमत है, लेकिन वाणी तो अनमोल है। इसलिए बोलने का विवेक बहुत जरूरी है। वर्तमान में अधिकांश व्यक्तियों के शुगर का लेवल बढ़ रहा है। जिसे देखो शुगर, शुगर का लेवल बढ़ रहा है। शरीर के अंदर शुगर बढ़ रही है, जुबान में शुगर का लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है? यदि शरीर के शुगर का लेवल बैलेंस करना हो, डायबिटीज है, शरीर में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, तो शुगर मीठे शब्द बोल करके बाहर निकालते रहो। शरीर की शुगर कम हो जाएगी।
एक कहावत चलती है, जैसा पिए पानी वैसी बोले। कौन सा पानी पीते हो? फिल्टर? बिना फिल्टर का पानी नहीं पीते हो। तो वाणी भी फिल्टर करते हो बोलने से पहले। कचरा आता ही रहता है, मेल चलता ही रहता है। बड़े बुजुर्ग कह कर के गए, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। जब फिल्टर पानी पीते हो तो वाणी को फिल्टर क्यों नहीं करते? फिल्टर पानी पीते हो तो शरीर में बीमारी नहीं आती, और फिल्टर वाणी बोलोगे तो रिश्ते बीमार नहीं होंगे। इसलिए वाणी को भी फिल्टर करना सीखो। चाय में शक्कर डालना भूल भी जाओ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वाणी में मिठास रखना कभी मत भूलो। जरूरी नहीं है मेहमान आया है उसका मिठाई से स्वागत करो, दो मीठे बोलकर भी उसका स्वागत कर सकते हो। एक बहुत सुंदर 2 लाइनें हैं। घर आया पाहुणा ने दीजो 4 रतन। घर आया पाहुणा ने दीजो 4 रतन, पाणी वाणी शास्त्रो शक्ति सारुआन। घर आए मेहमान को ये 4 चीजें जरूर दो। पानी, वाणी, पानी वाणी शास्त्र, और बैठने के लिए स्थान है शक्ति सारु अन्न। जितना आपके अंदर सामर्थ्य है उतना उनकी आव भगत करना। तो पानी के बाद वाणी। मेहमान आया है, पानी के साथ मीठे शब्द उनसे बोले हैं तो अगले को लगेगा कि मैं सही स्थान पर पहुंचा हूं। और घर में मेहमान आए, आप अपने कमरे में चले गए, अटेंड करने को टाइम नहीं, वो भी सोचेगा किन पत्थरों के घर के अंदर आ गया। घर में ननंद आई हुई थी, भाभी को टाइम नहीं। दो दिन देखा, 3 दिन देखा, चौथे दिन सासू अपनी बीननी से कहने लगी, बीननी 1.5 साल बाद ये आई है, 1 सप्ताह के लिए आई है, और थे दिन भर कमरा में। एक ही तो ननंद है, कम से कम आधा घंटा तो उसके पास बैठ जाया करो। एक ननंद है, वो 1.5 साल बाद आई है, सप्ताह भर के लिए आई है, और वो भी थाने नहीं सुहावे। बहू की जुबान लंबी। वो अपनी सासू से कहने लगी, मम्मी जी
3-4 नंदे और पैदा कर देते, मैंने कोई मना थोड़ी किया था। ये बोली नहीं, ये गोली है। और जब ऐसी भाषा जब परिवार के सदस्य एक दूसरों के लिए यूज करते हैं, ऐसे कटाक्ष पूर्ण शब्दों का उपयोग करते हैं, तो रिश्ते सही कैसे रहेंगे? इस कड़वी बोली ने संसार में झगड़े ही पैदा किए। इस कड़वी बोली के कारण पता नहीं कितने घर बर्बाद हुए हैं। सासू ने सिर्फ इतना कहा था, बीननी 1 सप्ताह के लिए आई है तो कुछ देर अपनी ननद को भी कुछ समय दिया कर, उसको भी लगेगा नहीं मैं मेरी भाभी मेरे से बात करती है, उसको भी अच्छा लगेगा। इसलिए पूरे दिन कमरे में मत बैठा करो, थोड़ी देर अपनी ननद के पास भी बैठ जाया करो। लेकिन बहू को सुहाया नहीं। परिणाम ये हुआ, सास बहू के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया। जानते हो 36 का आंकड़ा क्या होता है? एक उत्तरमुखी, एक दक्षिणमुखी। एक मुंह उत्तर की तरफ, एक मुंह दक्षिण की तरफ। धीरे धीरे बहू ने घर के अंदर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। ननद तो 1 सप्ताह बाद चली गई अपनी। एक बार सासू का भाई आने वाला था, उसने अपनी बहू से कहा, बीननी 3-4 साल बाद मेरा भाई आ रहा है, मुझे तो सारे पुराने आइटम ही बनाने आते हैं, तेरे को नई नई चीजें बनानी आती हैं, इसलिए 1-2 आइटम तू बना देना। मारो तो माथो दुखे, कोनी हुए। अब प्रतिदिन नित्य नए रेसिपी बनाने वाली बहू कहती मेरे से होगा नहीं। अब जरा जरा सी बात के अंदर बहू को सासू चुड़ैल नजर आती है, चंडी का अवतार नजर आती है। राखी पे पीहर गई, तो अपने माता पिता से कहने लगी, अब मुझे वापस नहीं जाना। उस घर के अंदर दादी बड़ी समझदार है। उसने, दादी ने कहा, सोमा क्यों नहीं जाना? सोमा कहने लगी, सासू बड़ी परेशान करती है। दादी कहने लगी, अपनी मम्मी को देख। पांच ननदे हैं,
लेकिन जब कभी भी आज भी आती है तो पैरों पर उसके सामने खड़ी रहती। और सोमा, तू तो पुण्यवान है जो इस जमाने के अंदर तेरा जन्म हुआ है। इसलिए आज की सासुएं तो फिर भी बहुओं से कहने से डरती है, लेकिन आज से 25 साल पहले जन्म लिया होता तब पता लगता सासू को झेलना कितना कठिन है। अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो सासू भी बहू से कहते हुए डरती है, एक बात बोलूंगी तो दो मुझे सुनना पड़ेगा। और जरा सोच, तू यहां पर आई है और तेरी भाभी तेरे पास ना बैठे, तेरी भाभी तेरे से बात ना करे तो तेरे को कैसा महसूस होगा, तेरी मम्मी को कैसा महसूस होगा। दादी ने सोमा को समझाया, सोमा, ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के अकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और सासू ने बोला, बिल्कुल सही बोला। घर में मेहमान आए हैं तो तेरी ड्यूटी बनती थी कुछ देर मेहमानों की सार संभाल करने की। अरे ननंद है, कौन सी बार बार आने वाली है, साल में एक आध बार आना है, वो भी 2-4 दिनों के लिए, वरना कौन आता है। दादी ने समझाया, सोमा के समझ में आ गया तो बिगड़ी हुई बात फिर बन गई। तो वाणी के माध्यम से हम बिगड़ी हुई बात को बना भी सकते हैं, बनी बनाई बात को बिगाड़ भी सकते हैं। पति खाना खाने बैठा, खाना खाते खाते पत्नी से कहा, खाना आज ढंग का नहीं बना। पत्नी कहने लगी, मेरे हाथ का बना हुआ तुम्हें अच्छा लगा कब? और अच्छा नहीं लगता है तो होटल में जाकर के खा लिया करो या कोई दूसरी लेकर के आ जाओ। ये शब्दों के अंगारे हैं, और ऐसे शब्द जब मुंह से निकलेंगे तो घर तो जलना ही है। पति ने सिर्फ इतना कहा, आज भोजन अच्छा नहीं बना है, लेकिन पत्नी कहने लगी, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो किसी और को लेके आ जाओ। अब जब ऐसी भाषा का, ऐसी लैंग्वेज का जब आप लोग उपयोग करोगे तो घर के अंदर शांति कैसे रह सकती? पति खाना खाते खाते बीच से उठ गया, नहीं खाना। और उस शाम ने तो पति ने भोजन किया, न पत्नी ने भोजन किया। घर के अंदर टेंशन का वातावरण, सिर्फ बोली के कारण। और यही पत्नी कह देती
कि आज ठीक से नहीं बना होगा, कल इससे बहुत अच्छा बनाऊंगी, आपके मन पसंद का बनाऊंगी, तो बात ओके। इसलिए आगमकारों ने वचन को यदि वश में करते हैं तो उसे धर्म कहा है। बोलते बोलते धर्म की आराधना हो सकती है, यदि थोड़ा सा विवेक रहे, थोड़ी सी जागरूकता रहे, तो बोले बोलते बोलते धर्म की आराधना। जुबान ये बृहस्पति का मंदिर है, सरस्वती का मंदिर है। कपड़े आप साफ पहनना पसंद करते हो, घर को साफ रखना पसंद करते हो, रूम को साफ रखना पसंद करते हो, तो मंदिर साफ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? जुबान सरस्वती का मंदिर है। इस मंदिर को गंदा क्यों करना? जब ये मंदिर गंदा हो जाता है तो फिर बीमारियां आती हैं। इसलिए इस मंदिर को कभी गंदा नहीं करें। भोजन कर रहे हैं, हमारे मन पसंद का भोजन नहीं है, उस समय उसे भोजन समझ करके मत खाओ, उसे प्रसाद समझ करके स्वीकार करो। इससे भोजन का अनादर नहीं होगा। प्रसाद, मंदिर में गए हो, प्रसाद लिया है कभी? कैसे लेते हो? कितने अहोभाव पूर्वक लेते हो, और एक भी दाना नीचे नहीं गिरने देते, और नीचे भी गिर गया तो उसे उठाते हो, सिर से लगाते हो। तो जब कभी भोजन हमारे मन पसंद का नहीं मिले, उस समय भोजन समझकर नहीं, प्रसाद समझ करके खाना चाहिए कि चलो आज घर के अंदर, घर बैठे बैठे मुझे प्रसाद मिल गया। और मंदिर में लिया हुआ प्रसाद जीवन को सुंदर बनाएगा या नहीं बनाएगा वो अलग बात है, लेकिन मन चाहा भोजन नहीं मिला और उसको प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लिया, जीवन सुंदर बनेगा ही बनेगा। इसलिए जब कभी भोजन अपने मन का नहीं, उस समय अपने भावों को मत बिगड़ने दो। भाव बिगड़ गए तो भी कोई बात नहीं, भाषा को मत बिगड़ने दो। भाव बिगड़े तो एक ही नुकसान, जिसके भाव बिगड़े हैं, लेकिन यदि भाषा बिगड़ गई तो पूरे परिवार का नुकसान। धर्म रुचि अणगार को याद करें। पात्र के अंदर कौन सा भोजन, नागश्री ब्राह्मणी ने कौन सा भोजन बेराया?
कड़वी सब्जी। जब धर्म रुचि अणगार को गुरु से पता लगा ये तो जहरीला साग है, खाने योग्य नहीं है, धर्म रुचि के भाव बिगड़े? नहीं बिगड़े। भाषा बिगड़ी। पात्रे में क्या है? जहर है। लेकिन देने वाले के प्रति कोई नफरत, घृणा? अरे अपनी थाली में तो जरा सा नमक कम हुआ है, या थोड़ी सी सब्जी में मिर्ची ज्यादा हो गई है, या हमारे स्वाद अनुसार थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया है, उससे हमारी नाक, माथे पर सलवटें पड़ जाती हैं। लेकिन वो महापुरुष जहरीला साग है, लेकिन जरा सी भी कड़वाहट दिल के अंदर नहीं है। सब्जी के अंदर कड़वाहट है, लेकिन दिल के अंदर कड़वाहट नहीं है। तो याद रखें, जब कभी भोजन में, सब्जी में कड़वाहट ज्यादा हो जाए, उस समय दिल में कड़वाहट मत लाओ। उस समय उसे प्रसाद समझ करके स्वीकार करो। आज मेरी किस्मत अच्छी है, घर बैठे मुझे प्रसाद मिल गया। उससे भाव नहीं बिगड़ेंगे, भाषा नहीं बिगड़ेगी। जब भाव और भाषा बिगड़ेंगे नहीं, तो घर का माहौल सुंदर रहेगा। इसलिए भाषा ये हमें पार भी लगा सकती है, और भाषा हमारी नाव को डुबा भी सकती है। बोलने में विवेक बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, लेकिन बिना गाली के बात नहीं करते। बिना गाली दिए तो उनके मुंह से शब्द निकलते ही नहीं है। पहले गाली निकलती है, फिर शब्द निकलते हैं। अब जब हम मंदिर को ही अपवित्र कर रहे हैं, जिस मंदिर की पूजा करनी चाहिए उसको अपवित्र करने में लगे हैं, तो पुण्यवानी कैसे बढ़ सकती? याद रखो, गंदा पानी मच्छर पैदा करता है, और जहां पर मच्छर ज्यादा पैदा होंगे वहां बीमारी होगी ही होगी। इसी प्रकार गंदी वाणी ये भी मच्छर पैदा करती है। मन मुटाव के मच्छर, कड़वाहट के मच्छर, और ये मच्छर पैदा हो गए तो ये रिश्तों को बीमार करती है। तो बहुत जरूरी
बोलना सीखना। क्या बोलना है ये सीखना, कैसे बोलना है ये सीखना। भगवान ने बोलने के लिए मना नहीं किया। भगवान कहते कैसे बोलना ये सीख जाओ तो बोलते बोलते भी कर्म निर्जरा है। अगर ये ध्यान में रहे कि मुझे कैसे बोलना है, बड़ों के साथ बात कर रहे हैं तो बड़ों के साथ कैसे बोलना है, दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं वहां पर कैसे बोलना है, अपने छोटों के साथ बात कर रहे हैं तो वहां पे कैसे बोलना है। ये समझ जब आ जाती है तो बात करते हुए भी कर्म खपते हैं। जब तक ये समझ नहीं होती तो बात करते हुए भी कर्म बढ़ते चले जाते हैं। तो लाइफ को स्मार्ट बनाने के लिए कल पहली बात की चर्चा करी थी, मन को, विचारों को, सोच को सही रखना। सोच सही तो जीवन सही, सोच सही तो रिश्ते सही, सोच सही तो लाइफ सही। और दूसरी चीज वाणी। वाणी यदि सही है तो जीवन सही। पटरी पर जीवन दौड़ता है, यदि वाणी सही है और वाणी सही नहीं है तो ट्रैक पर जीवन रह नहीं सकता। इसलिए परमात्मा ने बहुत सुंदर चर्चा करते हुए जीवन को सजाने के लिए ये सूत्र दिया, वचन वश में रखे तो संवर। बोलने का तरीका आना, बात करने का तरीका आना। और यदि बात करने का तरीका नहीं है तो बात सही भी होगी तो भी कोई काम की नहीं। एक राजा ने ज्योतिषी को बुलाया, अपनी कुंडली देते हुए कहा, देखो इसके अंदर मेरी उम्र कितनी है। ज्योतिषी ने कुंडली देखी, हिसाब लगाया और कहा, राजा आपके रहते रहते आपके बेटे पोते सब मर जाएंगे, आपके सामने मरेंगे। राजा को बड़ा गुस्सा आया, बोले नालायक, ऐसे उल्टे सीधे बोलता तू। मेरे बेटे पोते के मारने की बात कहता है, उसे दुत्कार के वहां से निकाल दिया कि बोलने की तमीज नहीं। दूसरे ज्योतिषी को बुलाया, उसने कुंडली देखी, सारा गणित लगा करके कहने लगा, राजन आप बहुत खुशनसीब हो, आप अपनी आंखों से 4 पीढ़ी देखोगे। बात वही है, पहले वाला भी कहने का आशय उसका भी वही था, लेकिन बात को कैसे रखना, कैसे बोलना वो नहीं आया। इस कारण से एक को दुत्कार मिली और एक को इनाम मिला।
तो विवेक बहुत जरूरी। चाहे सही बात भी है, पहले वाला ज्योतिषी कोई गलत नहीं बोल रहा, सही बोल रहा है, लेकिन बात सही होते हुए भी यदि प्रस्तुत करने का तरीका नहीं आया, मार्केट के अंदर वही प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है जिस कंपनी को परोसने का तरीका आ गया। प्रोडक्ट वो ही रहता, बहुत सी कंपनियां उस प्रोडक्ट को बनाती हैं, लेकिन सेल उसकी ज्यादा होगी जिसको लोगों को प्रस्तुत करने का, लोगों के सामने रखने का जिसको तरीका आ गया। और जिसको तरीका नहीं आया, चाहे माल कितना ही बढ़िया है, लेकिन जिसको बेचने का तरीका नहीं आया, तो माल बेच नहीं पाए। इसलिए तरीका आना जरूरी है। ज्योतिषी वो तरीका सीख नहीं पाया पहले वाला, इसलिए सही बोलते हुए भी दुत्कार मिली, और दूसरे को तरीका आता था, इसलिए उसी बात को दूसरे रूप में कह करके शाबाशी ले ली। इसलिए संवर धर्म के अंतर्गत जीवन को संवारने का यह सूत्र है, वचन को वश में रखना। यदि वचन वश में रहते हैं, अपने कंट्रोल में रहते हैं कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और तोल मोल के बोलते हैं, तो बोले हुए की कीमत मिलती है, और बिना तोले हुए बोलते हैं तो पनिशमेंट मिलती है। तो परमात्मा के ये सुंदर सूत्र, एक से बढ़कर एक सूत्र हैं, जिन्हें लगातार आप लोग श्रवण कर रहे हैं। पुनः पुनः सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं देते हुए आज के प्रवचन को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोले भगवान महावीर। पचखाण आज के एकासन व्यासन। आज के एकासना व्यासने का पचखान आर्यन सिद्ध गुरुदेव की साथी से मनसा वैसा कैसा त्याग वो श्री आइंबिल हूं आइंबिलम पचकामी आर्यन सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से मनसा वैसा कैसा तस्मंते करे त्यागो श्री। उपवास का पचखान चौथम बत्तम पचकामी तिर्यम पियारम अशनम खाइमम साइमम अनथना भोगेणम महत्रागारेणम सौ समय वत्यागारेणम त्यागो श्री। कल विशेष प्रसंग है जन्माष्टमी का, और जन्माष्टमी के पावन प्रसंग पर श्री कृष्ण महाराज से संबंधित चर्चाएं आप लोगों के समक्ष की जाएगी। कैसे वो महापुरुष थे, और अपने जैन दर्शन के अंदर तो उस महापुरुष के खूब गुणगान हुए हैं। तो श्री कृष्ण महाराज के जीवन से संबंधित कल चर्चा यहाँ पर रखी जाएगी। चतारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा अर्हंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमो केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणम पवज्जामि अर्हंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार शरण मंगल करण आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद करण।